कैमरे के सामने खड़े होकर लोकसभा में बैठने वाले नेताओं की पोल खोलने वाली प्रियंका रावत किसी दिन उसी लोकसभा में बैठेंगी जहां खड़े होकर वो तमाम मुद्दों पर बेबाक बोलती हैं। ऐसा कम ही लोग सोचते होंगे, लेकिन समाज के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हो जाए तो हर मंजिल आसान हो जाती है, और यही कर दिखाया है प्रियंका रावत ने। जी हाँ, प्रियंका रावत, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। प्रियंका ने कैसे संसद की सीढ़ी तक का सफर तय किया, कैसे उन्होंने भाजपा में अपनी जगह बनाई, कैसे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। न्यूज़ नशा आज आपको सब कुछ बताएगा, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जिन प्रियंका रावत की हम बात कर रहे हैं वो पहले सांसद थी और उसके बाद न्यूज़ नशा की स्टार एंकर भी रह चुकी हैं। और अब एक बार फिर से प्रियंका रावत ने टीम स्वतंत्र देव में जगह बनाकर साबित कर दिया कि इरादे बुलंद हो तो आसमां भी झुक जाता है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 22 अगस्त को जब अपनी टीम घोषित की तो इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम प्रियंका सिंह रावत का था। बाराबंकी की 35 वर्षीय पूर्व सांसद प्रियंका ने यूपी भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में धमाकेदार एंट्री मारते हुए सीधे प्रदेश महामंत्री के रूप में जगह बना ली है। पत्रकारिता से संसद तक का प्रियंका का सफर। मूल रूप से प्रियंका रावत बरेली की रहने वाली हैं। पिता ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे। प्रियंका बचपन से ही किसान, खेती जैसे विषयों में रुचि रखती थी। पिता के ग्रामीण विकास कार्यों का उन पर सार्थक असर पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा बरेली में हासिल की। रोहेलखंड विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीतिक शास्त्र में बीए किया। राजनीतिक शास्त्र में एमए भी किया। प्रियंका ने रोहेलखंड विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का कोर्स किया। वहीं से प्रियंका एबीवीपी से जुड़ गई। साल 2007 ही था जब प्रियंका का विवाह आईआरएस अधिकारी और गोंडा जिले के रहने वाले रघुनाथ सिंह के साथ हुआ। रघुनाथ आयकर विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। शादी के बाद प्रियंका पति के साथ नागपुर में आकर रहने लगी और यहीं पर एक न्यूज चैनल में रिपोर्टिंग और एंकरिंग भी करने लगी। पत्रकारिता से जुड़ने के बाद प्रियंका के भीतर समाज के लिए कुछ करने की इच्छा लगातार बलवान होती गई। वहां पत्रकारिता के साथ सक्रिय समाज सेवा में भी काम करने लगी। प्रियंका का ससुराल गोंडा में था। बाराबंकी में भी इनका घर था और पिता रिटायर होने के बाद लखनऊ में बस गए। प्रियंका ने बाराबंकी में रहकर भी समाज सेवा के कार्यक्रम में काफी हिस्सेदारी ली। 2013 में बीजेपी की सदस्यता ली। मजबूती के साथ प्रियंका भाजपा के लिए काम करने लगी। धीरे धीरे प्रियंका ने अपनी छवि मेहनतकश कार्यकर्ता की बना ली। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने विजय शंखनाद रैली का आयोजन शुरू किया तो इसके सफलतापूर्वक आयोजन में भी स्थानीय रूप से प्रियंका रावत ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बाराबंकी से उम्मीदवार बनाने के लिए एक नए चेहरे की जरूरत महसूस हुई तो पार्टी की खोज प्रियंका रावत पर आकर टिक गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बाराबंकी से लोकसभा का टिकट मिला। मोदी लहर में प्रियंका ने पहली बार में जीत का डंका बजा दिया। प्रियंका ने बाराबंकी में विकास के तमाम काम किए। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया। सदन में मुद्दा उठाकर अधूरे पड़े बांध का काम कराया। नई सड़क बनवाना प्रियंका की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। देवा रोड, लखनऊ आउटर रिंग रोड में बाराबंकी के 1 दर्जन गांव शामिल करवाए। प्रियंका के प्रयास से ही बाराबंकी में एक ट्रॉमा सेंटर बना। जिले के दरियाबाद क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित हुआ। 5 साल में प्रियंका ने लाखों किसानों के खेतों की मिट्टी का लैब से परीक्षण करवाया। बावजूद इसके 2019 में प्रियंका को दोबारा बाराबंकी के लोगों की सेवा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन प्रियंका रावत उदास, हताश और निराश नहीं हुई। प्रियंका पूरी निष्ठा से अपने काम में लगी रही। प्रियंका की इसी निष्ठा का इनाम उन्हें अब मिला। भाजपा ने 3 वरिष्ठ दलित नेताओं की दावेदारी को नकारते हुए इनको प्रदेश का महामंत्री बना दिया। 43 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी में भाजपा ने 8 दलित नेताओं को जगह दी, जिसमें पासी जाति से संबंध रखने वाली प्रियंका सबसे युवा हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली तेज तर्रार नेता प्रियंका के जरिए भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दलितों और खासकर युवाओं के बीच पकड़ बनाने की रणनीति बनाई है।
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का टिकट ना पाने वाली प्रियंका रावत की जितनी धमाकेदार एंट्री पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्री के रूप में हुई है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती उनके सामने भी है। संगठन में पदाधिकारी के तौर पर काम करने का अनुभव नहीं रखने वाले प्रियंका को अब ये साबित करना होगा कि यूपी भाजपा ने उनको खैरात में नहीं बल्कि योग्यता के बूते पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। बतौर सांसद तो प्रियंका ने अपना लोहा मनवा दिया था, लेकिन संगठन में प्रियंका कैसे मिशन 2022 को फतह कराने में भूमिका अदा करती हैं, यही देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।